अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए लीगल एजुकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 130 को एक्सप्लेन किया जाएगा बोथ ऑफ द लैंग्वेज उर्दू और अंग्रेज़ी में, ताकि लॉ के स्टूडेंट्स लॉ गेट टेस्ट फेस करने वाले प्रैक्टिकल फील्ड के यंग लॉयर्स के लिए बेहतरी आ सके। पाकिस्तान पिनल कोड दफ़ा 130 फ़ौजी बगावत या बगावत की तरकीब की वजाहत उर्दू अंग्रेज़ी में। दफ़ा 130 पाकिस्तान पिनल कोड के बाब शीशम में शामिल है, जो रियासत के ख़िलाफ़ जराइम से मुतल्लिक़ इस दफ़ात का बुनियादी महौर फ़ौजी एहलकारों की बगावत या बगावत पर उकसाने के जराइम है। झेल में इसकी मुकम्मल तफसील पेश की गई है। दफ़ा 130 का बुनियादी मफ़हूम क्या है? दफ़ा 130 का जो बुनियादी मफ़हूम है, ये दफ़ा फ़ौज, बहरिया या फ़ज़ाइया के किसी एहलकार को बगावत करने या बगावत की तरकीब देने से मुतल्लिक़ है। अगर कोई शख्स किसी फ़ौजी एहलकार को हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाए, फ़ौजी एहलकार के फ़र्श नासी में गद्दारी का सबब बने, फ़ौजी निज़ाम व ज़ाब्त को तबाह करने की कोशिश करे या कोई इस तरह का मामला करे, ये दफ़ा लागू होती है। अहम निकात व तशरीह की बात की जाए, पॉइंट नंबर 1 में जुर्म की नौइयत। ये गद्दारी के ज़िम्मे में आने वाला संगीन जुर्म है। फ़ौजी एहलकार को बगावत पर उबालना कौमी सलामती के लिए ख़तरा तस्वर किया जाता है। जुर्म साबित होने पर सज़ाए मौत या उम्र कैद तक हो सकती है। की पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जुर्म के इज़ा क्या करना ममनू है। किसी फ़ौजी एहलकार को हुकूमत के ख़िलाफ़ हथियार उठाने पर कायल करना, फ़ौजियों में बेहतियाती पर या बगावत का जज्बा भड़काना, फ़ौजी अदारों के अंदर गैर कानूनी साजिशों को फ़रोग़ देना, दुश्मन मुल्क के मफाद के लिए फ़ौजी एहलकारों को वर्गलाना। पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस करना चाहूँगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सज़ा का तयन। मुजरमों को मौत की सज़ा दी जा सकती है, मुतबादला उम्र कैद, जिसका मतलब आम तौर पर 25 साल कैद है। अगर बगावत नाकाम रहे तो 10 साल तक की कैद भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 4 के मुताबिक दफ़ा का दायरा कार। ये दफ़ा फ़ौजी व गैर फ़ौजी दोनों अफराद पर लागू होती है। मिसाल, अगर कोई सिविलियन शख्स फ़ौजी अफसर को हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत पर आमादा करे तो वो भी सज़ा का मुस्तहिक पाया जाएगा। अमली मिसालों से ये वजाहत किया गया है इस टॉपिक को बड़े आसान तरीके में। मिसाल पॉइंट नंबर 1, ज़ैद एक सियासी रहनुमा फ़ौजी कैंप में जाकर एहलकारों से कहता है हुकूमत गद्दार है, इसके ख़िलाफ़ बगावत करो, तो ये अमल दफ़ा 130 के तहत काबिल सज़ा है। मिसाल नंबर 2, बेनामी शख्स खुफिया तौर पर बहरिया के अफसरों को खतूत भेजकर इन्हें काम छोड़ने पर उकसाता है, यहाँ भी दफ़ा 130 लागू होती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट में देखें, कानूनी पेचीदगियों का खुलासा। सबूत का मेयार। इस जुर्म के सबूत के लिए सख्त शराइत है। इल्ज़ाम साबित करने पर मुलज़िम के इरादे यानी नीयत को वाज़ह करना बहुत ज़रूरी है। दफ़ाए हुकूमत अमली। मुलज़िम ये साबित कर सकता है कि इसका मकसद बगावत नहीं बल्कि एहतजाज था, यहाँ से गलत फहमी हुई। गैर माफ़ी पजीर जुर्म। इस दफ़ा के तहत मुकदमा कभी कभार रियायत यानी कंप्रोमाइज़ की वजह से ख़त्म नहीं होते हैं। तारीख़ी तनाज़र। ये दफ़ा जो है बनाए गए असल इंडियन पैनल कोड का हिस्सा थी, जिसे पाकिस्तान ने अपनाया। बाद में इसे फ़ौजी आइनों और सिक्योरिटी कानून के साथ हम आहंग किया गया। दफ़ा 130 की इल्मी अहमियत। पाकिस्तान में फ़ौजी बगावतों की तारीख़ के पेश नज़र ये दफ़ा कौमी सामलियत को तहफ़्फ़ुज़ देने का अहम ज़रा है। फ़ौजी एहलकारों की वफ़ादारी और इसमें खलल पैदा करने वाले इक़दामात को रोकने के लिए इसे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत लागू किया जाता है। देयर इज़ नो डाउट कि इस पाक सरज़मीन का जो हिफाजत का जो सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है, जिस वजह से हम सुकून से सो रहे हैं, वो पाक फ़ौज है और उनके जवान हैं। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, शोहरत, बुलंदी, रुतबा शाता फ़रमाए। पाक फ़ौज हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आन है, मुल्क की पहचान है। पाक फ़ौज ज़िंदाबाद। आई लव यू पाकिस्तान, आई लव यू पाक फ़ौज।